नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी बुलेटिन के नए एपिसोड में। मैं श्वेता आप सभी के साथ आज कुछ 5 फेलोशिप एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगी जिनका एप्लीकेशन अभी लाइव है, और एक यंग प्रोफेशनल रोल के बारे में बात करूंगी, उसका भी एप्लीकेशन अभी लाइव है। तो आज का जो ये बुलेटिन एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें अधिकतर फेलोशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड वाले फेलोशिप हैं। जैसे 2 फेलोशिप अपॉर्चुनिटी जो इसमें होने वाले हैं वो चीफ मिनिस्टर लेवल के फेलोशिप होने वाले हैं, और एक बहुत ही यूनिक फेलोशिप है जो वीमेन कैंडिडेट जिनको स्पेस के फील्ड में अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वैसे कैंडिडेट के लिए भी एक बहुत ही यूनिक फेलोशिप इसमें आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं पहले फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे पहला फेलोशिप जो आज हम बात करेंगे वो है पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम फॉर सिस्टमाइजिंग एंड एम्पलीफाइंग सोशल इम्पैक्ट। ये जो प्रोग्राम होने वाला है ये 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें 20 ऐसे यंग प्रोफेशनल फेलो को हायर किया जाएगा जिनको चंडीगढ़ हेडक्वार्टर जो है पंजाब का, वहाँ पे उनको प्लेस किया जाएगा जो गवर्नेंस फेलो के रूप में काम करेंगे। और 29 ऐसे अदर फेलो को हायर किया जाएगा जिनको कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में और जो 6 उनके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे, उसमें एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो के रूप में उनको प्लेस किया जाएगा। ये फेलो जो होंगे ये पंजाब में जो गवर्नेंस का फील्ड है, गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे और जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हैं उनको और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम जो गुड गवर्नेंस प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पार्टनरशिप का के थ्रू ये प्रोग्राम जो है वो चलने वाला है, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो फेलो के सिलेक्शन से लेके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी चीज़ों में पूरे प्रोसेस को लीड करेगा। इसके अलावा जो फेलो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेरोल के रूप में वो वहाँ पे काम करेंगे, और जितने भी उनके काम करने के टर्म एंड कंडीशंस होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा जो डिसाइडेड होंगे वो अप्लाई होंगे। आगे बात करते हैं कि जो फेलो होंगे वो 2 तरीके के फेलो होंगे जो मैंने इसके पहले भी आपको बताया। एक वैसे फेलो जिनको डिस्ट्रिक्ट में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डायरेक्ट डिप्यूटी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर्स जो होंगे उनके ऑफिस के लिए हेल्प करना होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो होंगे। और सेकेंड फेलो जो स्टेट हेडक्वार्टर में प्लेस्ड होंगे उनको गवर्नेंस फेलो कहा जाएगा। तो ये 2 तरीके के फेलो जो हैं वो हायर होंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। और अब बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो क्या होगी। तो कैंडिडेट जो हो इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से, और मिनिमम 18th ऑफ मंथ का वर्क एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। साथ में कैंडिडेट का जो एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करें रेन्यूमरेशन क्या होगी इस प्रोग्राम की, तो जो कैंडिडेट को जो रेन्यूमरेशन मिलने वाला है वो 8 LPA तक का अच्छा खासा अमाउंट उनको मिलने वाला है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का जो डेडलाइन है वो 19th ऑफ मार्च 2024 इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने का जो डेडलाइन है वो है। तो अगर कोई कैंडिडेट जो हमारे इस बुलेटिन को सुन रहे हैं और उनको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ पॉलिसी डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, इन दोनों चीज़ों में अगर किसी कैंडिडेट को इंटरेस्ट है और वो गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगली फेलोशिप जो हम बात करने वाले हैं वो है सेवा फेलोशिप। तो ये जो प्रोग्राम होने वाला है सेवा फेलोशिप, ये बहुत ही सेवा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग में, और जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। इस जो सेवा फेलोशिप प्रोग्राम है इसमें वो हर फेलो को एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि होस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें फेलो को प्लेस करते हैं, और साथ में उनका मानना है कि
उस ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ को जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस चीज़ में फेलो कैसे उनको हेल्प करके खुद भी सीखेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रोग्राम में जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अलग अलग डोमेन से रिलेटेड होंगे, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ लाइवलीहुड से रिलेटेड एटसेट्रा। तो इस प्रोग्राम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इसमें नहीं मांगा गया है, वो किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से हो सकता है एप्लीकेंट, बट उसकी जो एज होगी वो 21 ईयर से 30 ईयर तक की उसकी एज हो, और उसको कुछ वॉलेंटियर एक्सपीरियंस हो जहाँ पे उसने कम्युनिटी के साथ काम किया हो, साथ में 1 ईयर का रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो इससे रिलेटेड। अब बात करेंगे कि जो स्टाइपेंड होने वाला है इस प्रोग्राम में वो 20,000 तक का पर मंथ स्टाइपेंड फेलो को मिलेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, और इसके साथ साथ जो अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी होगी बेसिक वो भी फेलो को प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। इसके साथ साथ जो पूरे प्रोग्राम का ड्यूरेशन होने वाला है, ये प्रोग्राम इंटायर 2 ईयर का फुल टाइम कमिटमेंट प्रोग्राम होगा, जिसमें फेलो को जिस पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में या होस्ट ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाएगा वहाँ पे उन्हें पूरे 100 वीक्स तक वहाँ पे उनको हेल्प करना होगा। एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो बेसिकली प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन है वो रोलिंग बेसिस पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। जो एप्लीकेंट जल्दी अप्लाई करेंगे उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बट जो फर्स्ट फेज ऑफ एप्लीकेशन है उसका डेडलाइन 21 मार्च जो है वो अभी इसका डेडलाइन है। अब हम अगली फेलोशिप के बारे में बात करेंगे जो है चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर आसोम अभियान प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये असम गवर्नमेंट का बहुत ही यूनिक विजनरी इनिशिएटिव है, जिसमें असम गवर्नमेंट का ऐसा विजन है कि वो बाय 2030 तक उनके स्टेट में जितने भी नॉन फॉर्म सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को वो इंक्रीज करना चाहते हैं, साथ में स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा उनका विजन है कि अगले आने वाले 2026 तक वो इंडिया के टॉप बेस्ट 5 परफॉर्मिंग स्टेट में वो अपना नाम दर्ज कराए। तो इसी विजन को अचीव करने के लिए वहाँ के जो असम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया, और उनका मानना है कि इस प्रोग्राम में ऐसे एनर्जेटिक और नॉलेजेबल यूथ को, प्रोफेशनल्स को हम इस प्रोग्राम में लेकर आए ताकि इस प्रोग्राम को हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सके इसके विजन को। तो उसी के लिए ये फेलोशिप प्रोग्राम लाया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की जो होने वाली है वो है कि एप्लीकेंट को MBA डिग्री हो या फिर MBA इक्विवेलेंट डिग्री हो या फिर मास्टर्स हो सोशल साइंस में, पब्लिक पॉलिसी में, डेवलपमेंट स्टडी में एक्सेट्रा। इसके साथ साथ कैंडिडेट का मेरिटोरियस रिकॉर्ड होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स हो उसके या फिर इक्विवेलेंट CGPA हो। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से है जैसे IIM, IIT, IRMA जैसे कॉलेजेस से है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें, और अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो और वो फाइनल ईयर में है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट किसी MNCs में उसको एक्सपीरियंस है काम करने का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ उसको सोशल सेक्टर में भी इंटरेस्ट है तो दे आर ऑल्सो वेलकम टू अप्लाई इन दिस फेलोशिप। आगे बात करेंगे बेनिफिट इन टर्म ऑफ रेन्यूमरेशन क्या होने वाला है। तो ये जो प्रोग्राम है वो 2 साल का है, तो इनिशियली जो फर्स्ट ईयर होने वाला है उसमें 6 लाख तक का जो अमाउंट है वो इनिशियल फर्स्ट ईयर मिलेगा, और जो नेक्स्ट सेकेंड ईयर होगा उसमें 6.6 लाख तक का अमाउंट जो है वो मिलने वाला है पूरे फेलोशिप के दौरान पे, जिसमें उनके ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी इंक्लूडिंग रहेंगे। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है उसका 8 मार्च 2024 इज द डेडलाइन, वेरी वेरी क्लोज डेडलाइन, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत ज़्यादा CM फेलोशिप का जब भी कैंडिडेट नाम सुनते हैं तो वो बहुत ही कैची लगता है और बहुत इंटरेस्ट आता है कि एज अ CM के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना है इस प्रोग्राम में। तो डेफिनेटली वो यूथ जो इस प्रोग्राम से अपने आप को अलाइन कर पा रहे हैं वो इसको जल्दी अप्लाई कर लें। अगला फेलोशिप जो है ये भी एक CM फेलोशिप ही है जिसका नाम है
चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम ओडिशा। ये प्रोग्राम जो है वो उड़ीसा के स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनका एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिस प्रोग्राम में उनका मानना है कि उड़ीसा स्टेट में जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वैसे यूथ को इस प्रोग्राम के थ्रू 5,000 पर मंथ स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड करना, साथ में उनको स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग भी देना और टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना। तो ये प्रोग्राम में जो यूथ अनएम्प्लॉयड है विद एजुकेशन, तो उनको एक बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करें कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहले जो उड़ीसा का परमानेंट रेसिडेंस एप्लीकेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट की एज 21 ईयर से 30 ईयर तक की होनी चाहिए और कैंडिडेट ने कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो और उनके मिनिमम 50% मार्क्स हो। इसके साथ साथ 10th और 12th में भी उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और जिस फील्ड में उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चाहिए इस प्रोग्राम के थ्रू, उस फील्ड में कम से कम 3 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस उनके पास हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि है कल्पना फेलोशिप। ये बहुत ही फर्स्ट काइंड ऑफ यूनिक फेलोशिप प्रोग्राम है कल्पना फेलोशिप। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई ऐसा फेलोशिप है जो स्पेस से रिलेटेड होगा। तो यस, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये इस पे जो एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला है उनसे इंस्पायर्ड होके ये प्रोग्राम को स्काई रूट नाम का जो इंडिया का प्रीमियर स्पेस टेक कंपनी है, उन्होंने इसको लॉन्च किया इस फेलोशिप प्रोग्राम को, जिसका मेन एम है कि ऐसे वीमेन इंजीनियर्स जो स्पेस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसमें स्पेस के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको एम्पावर करना है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो एनी वीमेन कैंडिडेट जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है या उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है एकेडमिक का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में जो फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो उनका स्टाइपेंड 30,000 पर मंथ होने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट एमटेक फाइनल ईयर है तो उनका 35,000 होने वाला है। बीटेक फ्रेशर हु हैव कंप्लीटेड द स्टडी, उनका स्टाइपेंड 50,000। एमटेक स्टूडेंट फ्रेशर जिसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली उनका 55,000। और अगर कोई कैंडिडेट जिसने पीएचडी कंप्लीट कर ली हो उनका 80,000 पर मंथ स्टाइपेंड होने वाला है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है इसका वो 28 मार्च है। तो एनी वीमेन कैंडिडेट, एनी वीमेन इंजीनियर्स who want to explore their career in space tech field, they can definitely apply to this fellowship। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो होने वाली है वो यंग प्रोफेशनल रोल की होने वाली है। तो इस बार जो यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का जो अभी एप्लीकेशन हम बात करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये जो यंग प्रोफेशनल रोल है ये टोटल 6 जो पोजीशंस है वो अभी ओपन है, जिसमें से 3 जो यंग प्रोफेशनल होंगे वो लीगल वाईपी के रूप में काम करेंगे। लीगल वाईपी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है कि कैंडिडेट को लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या फिर ग्रेजुएट डिग्री हो, तो वो किसी नेशनल लॉ स्कूल से हो या फिर किसी ऐसे ही इक्विवेलेंट कॉलेजेस से उनका लॉ हो। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसी तरीके से रिलेवेंट फील्ड में ही उनका मिनिमम 3 ईयर तक का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो यंग प्रोफेशनल होगा, रेस्ट जो 3 और यंग प्रोफेशनल के जो पोजीशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनका मेनली काम होगा कि इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उनको डील करने में उनका रोल होगा। अब इसका जो क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, तो क्वालिफिकेशन जो होने वाला है वो यंग प्रोफेशनल का मिनिमम MBA क्वालिफिकेशन हो HR में विथ मिनिमम 60% मार्क्स,
और इसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो, रिलेवेंट मैटर्स में लाइक इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड मैटर्स में एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करेंगे जो ड्यूरेशन क्या है इस यंग प्रोफेशनल रोल का। तो इनिशियली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 3 साल तक एक साल पर एक्सटेंड होता रहेगा। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो इसको अगले 5 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो कैंडिडेट की वो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उन्हीं के ऑफिस में दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी। कैंडिडेट दोनों ही पोजीशन के लिए, चाहे वो लीगल के लिए हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए, 40 ईयर से ज़्यादा कैंडिडेट का जो एज है वो नहीं होना चाहिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। रेन्यूमरेशन जो होने वाला है वो है कि अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उनको 60,000 तक का जो अमाउंट है वो एज अ रेन्यूमरेशन मिलेगा, और अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट डिग्री है तो उनको 50,000 तक का जो है रेन्यूमरेशन मिलेगा पर मंथ। अब अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो इनके एडवर्टीजमेंट में जाके एनेक्सर में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करके दिए गए ईमेल आईडी पर ccpd@nic.in पर मेल कर दें। और जो इसका एप्लीकेशन डेडलाइन होने वाला है वो 15 मार्च 2024 होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं गवर्नमेंट में काम करने के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम ना निकाल के भी वो गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं इस यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो जिनको भी यंग प्रोफेशनल रोल में इंटरेस्ट है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। धन्यवाद आप सभी का आज के इस बुलेटिन में हमारा साथ देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। अगर इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी में आपको कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ में आप अगर हमारे सोशल मीडिया पेज पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्वसंधि फाउंडेशन के नाम से हमारे पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप फ्यूचर समर्थ अपॉर्चुनिटी बुलेटिन के पोस्ट से अवेयर भी हो पाएंगे। धन्यवाद।